नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त हरिंदर यादव और आप देख रहे हैं मेरा चैनल मैथ विद हरिंदर यादव। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं, हम एलिमेंट ऑफ मैथमेटिक्स क्लास 10th कर रहे हैं और इसी सीरीज के अंदर हमने एक्सरसाइज 12.1 के क्वेश्चन नंबर 40 तक फिनिश कर लिया है। तो चलिए दोस्तों, इस सीरीज को आगे बढ़ाते हैं और आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 12.1 का क्वेश्चन नंबर 41 देखिए दोस्तों। इन द गिवन फिगर कह रहा है कि जो गिवन फिगर दे रखी है उसके अंदर O इज द सेंटर, O इसका सेंटर है ऑफ द सर्कल। किसका? सर्कल का सेंटर है कौन? O। विद रेडियस 14 सेंटीमीटर, जिसकी रेडियस जो है वो 14 सेंटीमीटर के इक्वल है। तो देखिए, यहां से लेकर के यहां तक का डिस्टेंस क्या हो गया? इसकी रेडियस हो गया जो कि 14 सेंटीमीटर है। तो यहां से लेकर के यहां तक का डिस्टेंस भी क्या हो गया? इसकी रेडियस हो गया, ये भी 14 सेंटीमीटर के इक्वल है। अब कह रहा है फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड पोर्शन। तो शेडेड पोर्शन का एरिया हमें फाइंड आउट करना है। ये शेडेड पोर्शन जो दिखाई दे रहा है आपको, ये यहां से ये वाला और ये और नीचे ये, इसका एरिया हमें फाइंड आउट करना है। तो देखिए कैसे करेंगे। हमें गिवन क्या दे रखा है? रेडियस ऑफ द सर्कल दे रखा है हमें गिवन। तो रेडियस ऑफ द सर्कल कितनी दे रखी है? वो दे रखी है 14 सेंटीमीटर के इक्वल, ये दे रखा है। तो यहां से हम एरिया ऑफ द सर्कल निकाल सकते हैं। तो एरिया ऑफ द सर्कल ना निकाल करके हम क्या करेंगे? सेमी सर्कल का एरिया निकाल लेंगे। देखिए ये पोर्शन है ना, ये यहां तक का एरिया हम निकाल लेंगे। जब ये कंप्लीट एरिया निकाल लेंगे, सेमी सर्कल का एरिया निकाल लेंगे, उसमें से हम इस ट्रायंगल का एरिया माइनस कर देंगे। तो जब ये ट्रायंगल का एरिया इसमें से माइनस करेंगे तो ये एरिया बच जाएगा, शेडेड एरिया ये बच जाएगा। और ये जो नीचे आपको दिखाई दे रहा है एक सर्कल है, इसका डायमीटर हमें पता है 14 सेंटीमीटर हो गया। जो बड़े वाले सर्कल की रेडियस थी वो इसका डायमीटर बन चुका है। तो इसकी रेडियस निकाल करके हम इसका एरिया निकाल सकते हैं, वो इसमें ऐड कर देंगे तो हमारा शेडेड एरिया का रीजन आ जाएगा। तो देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले तो इसका एरिया निकाल लेते हैं। एरिया ऑफ द सेमी सर्कल का जो एरिया आएगा वो आएगा, क्या होता है? सर्कल का तो फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर और इसको डिवाइड कर देंगे किससे? 2 से। तो ये सेमी सर्कल का एरिया निकल जाएगा। तो देखिए पाई की जगह 22/7 लेना है। उसके बाद आर कितना है? 14। तो 14 मल्टीप्लाई बाई 14 और डिवाइड बाई क्या है? 2। तो 2 से डिवाइड कर देंगे। 7 1 जा 7, 7 2 जा 14 और 2 से 2 कैंसिल। अब कितना आया? ये आ गया 22 को 14 दे, 14 2 जा 28 और 11 से जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 8 0 एंड 3, ये आ गया 308 सेंटीमीटर स्क्वायर के इक्वल ये आ गया। किसका? सेमी सर्कल का एरिया। यानी कि यहां से लेकर के ये सारा का सारा एरिया हमारे पास आ चुका है, कंप्लीट एरिया आ गया हमारे पास। अब हम क्या करेंगे? इस ट्रायंगल का एरिया निकाल लेंगे और वो इसमें से माइनस कर देंगे। तो यहां पे हमारे पास क्या बच जाएगा? ये शेडेड पोर्शन का एरिया निकल जाएगा। तो देखिए यहां से ये तो हो गई 14 सेंटीमीटर जो कि इस ट्रायंगल की हाइट है, और ये क्या है? ये इसका बेस है। वो कितना बनेगा? देखिए 14 सेंटीमीटर इसकी रेडियस है, तो ये 14 हुई और ये भी 14 हुई। तो 14 2 जा 28। तो यहां से लेकर के यहां तक का ये जो इसका डायमीटर है ये कितना बन जाएगा? 14 + 14 कितना? 28 के इक्वल। तो यहां से लेकर के जो यहां तक का डिस्टेंस आ जाएगा वो आ जाएगा 28 सेंटीमीटर के इक्वल। तो यहां से देखिए हम लिख देते हैं इसकी बेस ऑफ द ट्रायंगल कितना दे रखा है? वो दे रखा है 28 सेंटीमीटर के इक्वल। उसके बाद हाइट देखिए, हाइट ऑफ द ट्रायंगल वो भी कितनी है? वो है 14 सेंटीमीटर के इक्वल। अब इसका एरिया निकाल लेते हैं। एरिया ऑफ द ट्रायंगल क्या बनेगा फॉर्मूला? ट्रायंगल का फॉर्मूला होता है, ट्रायंगल के एरिया का फॉर्मूला होता है 1/2 बेस इंटू हाइट। ये फॉर्मूला होता है बेस इंटू हाइट। तो यहां से देखिए 1/2 की जगह 1/2 और बेस कितना है? 28 सेंटीमीटर और हाइट कितनी है? 14 सेंटीमीटर। तो यहां से देखिए 2 1 जा 2, इसको कैंसिल करते हैं। 2 1 जा 2, 2 4 जा 8। तो 14 को जब 14 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 190
196 के इक्वल, 196 सेंटीमीटर स्क्वायर के इक्वल ये आ गया। और अब हम क्या करेंगे, शेडेड पोर्शन निकालने के लिए हम इसको क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, यानी सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो शेडेड पोर्शन एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन, एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन कितना आएगा, वो आएगा एरिया ऑफ सेमी सर्कल के एरिया में से माइनस कर देंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो यहां से देखिए सेमी सर्कल का एरिया कितना आया था, वो आया था 308 के इक्वल, और इसमें से माइनस कर देंगे 196 इसमें से माइनस कर देंगे तो ये कितना आएगा, देखिए ये आ जाएगा यहां से 8 में 6 गए 2 बचे, और 10 1 आ गया, 2 में से 1 जाएगा तो 1 बचेगा। 112 सेंटीमीटर स्क्वायर के इक्वल ये आ गया। और अब हम क्या करेंगे, जो छोटे वाला सर्कल है उसका एरिया और निकाल लेंगे। तो स्मॉल सर्कल का एरिया क्या बनेगा, देखिए डायमीटर दे रखा है उसका, डायमीटर ऑफ द स्मॉलर सर्कल का डायमीटर क्या दे रखा है, 14 सेंटीमीटर के इक्वल। तो इसकी रेडियस क्या बन जाएगी, रेडियस ऑफ द स्मॉलर सर्कल इज इक्वल टू बन जाएगी 7 सेंटीमीटर के इक्वल। तो 14 डिवाइड बाई 2 कितना बन जाएगा, 7 सेंटीमीटर। अब निकाल लेंगे एरिया ऑफ द स्मॉलर सर्कल कितना आएगा, वो आएगा पाई आर स्क्वायर, पाई की जगह 22/7 और आर कितना है 7 इंटू में 7 से 7 कैंसिल, और 22 को जब 7 से करेंगे तो आएगा 154 सेंटीमीटर स्क्वायर के इक्वल, ये आ गया। अब हम क्या करेंगे, इस सर्कल का एरिया और शेडेड पोर्शन के अंदर ऐड कर देंगे। तो यहां से टोटल एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन, टोटल एरिया ऑफ द शेडेड पोर्शन कितना आएगा, वो आ जाएगा यहां से, वो आ गया था 196 और उसमें ऐड कर देंगे 154, ये शेडेड पोर्शन और ऐड कर देंगे तो कितना बन जाएगा, ये बन गया देखिए 0 1 10 15 5 1 और ये 350 सेंटीमीटर स्क्वायर के इक्वल ये आ गया। सॉरी दोस्तों, ये गलत ले लिया हमने, ये यहां से लेना था 196 नहीं, ये 112 आएगा, क्योंकि हमने माइनस कर दिया था ना, शेडेड पोर्शन हमारा क्या निकला था 112 के इक्वल निकला था। तो 112 में अब ऐड करेंगे कितना 154, तो कितना आएगा ये, तो ये आएगा यहां से 154 ऐड करेंगे तो ये बन गया 426 और 516 और 1 और 1 2, 266 सेंटीमीटर स्क्वायर के इक्वल ये आएगा, और ये हमारा आंसर हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 42 पर। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए दोस्तों, इन द गिवन फिगर, कह रहा है कि जो गिवन फिगर दे रखी है, इफ ए बी इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर, इसके अंदर जो ए बी है ये ए हो गया, ये बी हो गया। यदि ये ए बी जो है वो 20 सेंटीमीटर के इक्वल दे रखी है, तो कह रहा है फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड पोर्शन। तो इस शेडेड पोर्शन का एरिया हमें फाइंड आउट करना है। तो देखिए इस शेडेड पोर्शन के अंदर आप देख पा रहे होंगे दोस्तों, एक तो सेमी सर्कल ये रहा, ये सेमी सर्कल है जिसका डायमीटर क्या दे रखा है 20 सेंटीमीटर के इक्वल, तो ये एक सेमी सर्कल है। दूसरा देखिए ये दिख रहा है आपको छोटा सेमी सर्कल, ये एक सेमी सर्कल है और इसके साथ में एक और सेमी सर्कल है, जिन दोनों की डायमीटर क्या है सेम है 10 सेंटीमीटर के इक्वल। तो हम इनका रेडियस निकाल करके एक का निकाल सकते हैं क्या, सेमी सर्कल का एरिया, उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो दोनों सेमी सर्कल्स का एरिया आ जाएगा। उसके बाद हम बड़े वाले सेमी सर्कल का एरिया निकाल सकते हैं और उसको निकाल करके इन तीनों के एरिया को हम प्लस कर देंगे तो हमारे पास शेडेड पोर्शन का एरिया निकल जाएगा। तो देखिए कैसे करेंगे, यहां पे हमें दे रखा है डायमीटर ऑफ द बिगेस्ट सेमी सर्कल, बिगेस्ट सेमी सर्कल का जो डायमीटर दे रखा है वो कितना दे रखा है, वो दे रखा है 20 सेंटीमीटर के इक्वल। हम क्या करेंगे, रेडियस निकाल लेंगे, रेडियस
ऑफ द बिगेस्ट सेमी सर्कल कितनी आएगी, वो आएगी 10 सेंटीमीटर के इक्वल। तो यहां से एरिया निकाल लेते हैं इसका। एरिया ऑफ द बिगेस्ट सेमी सर्कल कितना आएगा, वो आएगा पाई आर स्क्वायर, ये तो सर्कल का एरिया हो गया, और डिवाइड बाई 2, ये सेमी सर्कल का एरिया। तो यहां से देखिए पाई की जगह में क्या लिखना है 3.14, तो 314 लिख लेंगे, डिवाइड बाई 100 कर देंगे, पॉइंट को रिमूव कर दिया हमने। उसके बाद देखिए आर कितना है 10, मल्टीप्लाई बाई 10 और डिवाइड कर देंगे किससे 2 से, ये कर दिया। तो अब यहां से देखिए 10 से 10, 10 से 10 कैंसिल, अब 2 से करेंगे 2 1 जा 2, ये कितना आएगा, ये आएगा 157। तो यहां से एरिया क्या आ गया, एरिया ऑफ बिगेस्ट सेमी सर्कल का तो आ गया 157 सेंटीमीटर स्क्वायर के इक्वल एरिया, ये आ गया। अब हम क्या करेंगे, जो स्मॉलर जो है यहाँ पे उनको क्या करेंगे, उनका एरिया निकाल लेंगे। तो यहां पे दे रखा है डायमीटर ऑफ स्मॉलर सेमी सर्कल का डायमीटर कितना दे रखा है, वो दे रखा है 10 सेंटीमीटर के इक्वल। और इसका क्या कर लेंगे, रेडियस निकाल लेंगे। तो रेडियस ऑफ स्मॉलर सेमी सर्कल इज इक्वल टू आएगा 10 डिवाइड बाई 2, यानी कि 5 सेंटीमीटर के इक्वल। अब इसका एरिया निकाल लेंगे। एरिया ऑफ स्मॉलर सेमी सर्कल क्या आएगा, वो आएगा पाई आर स्क्वायर अपॉन में 2, ये सेमी सर्कल का एरिया होता है ना। तो यहां पे हमें क्या करना है, देखिए सेम रेडियस के 2 सेमी सर्कल हमारे पास, तो दोनों का एरिया निकाल लेंगे। तो यहां से देखिए फर्स्ट का निकालेंगे तो कितना आएगा 3.14, तो उसको हम डिवाइड बाई 100 कर लेंगे, पॉइंट को रिमूव कर लेंगे, इनटू में आर स्क्वायर, तो 5 मल्टीप्लाई बाई 5 और डिवाइड बाई 2 आएगा। तो यहां से देखिए 5 5 जा 25 को 4 से करेंगे तो 100 आएगा, ये आ गया। अब देखिए यहां से आ गया, इसको 2 को कर देंगे 2 1 जा 2, ये आ गया 157। तो यहां से क्या आ गया, ये आ गया 157 अपॉन में 4 सेंटीमीटर स्क्वायर के इक्वल। अब निकाल लेते हैं एरिया ऑफ 2, पहले तो हमने निकाला एक का, अब निकालेंगे 2 स्मॉलर सेमी सर्कल्स का एरिया। तो क्या बन जाएगा, वो बन जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाई 157 अपॉन में 4, ये आ गया। तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो यहां से कितना आ गया एरिया 157 अपॉन में 2 सेंटीमीटर स्क्वायर के इक्वल। अब 2 सेमी सर्कल्स का एरिया निकल चुका है, छोटे वालों का भी और बड़े वाला सेमी सर्कल है उसका एरिया भी हम निकाल चुके हैं। अब हम क्या करेंगे, अब इन दोनों को हम ऐड कर देंगे, शेडेड पोर्शन का एरिया निकल जाएगा। तो एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन, एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन का जो एरिया आएगा इन दोनों का हम सम कर देंगे। तो कितना आएगा 157 तो आया था, जो बिगेस्ट था स्मॉलर उसका सेमी सर्कल, तो उसमें हम ऐड कर देंगे स्मॉलर 2 सेमी सर्कल्स का एरिया, तो आएगा 157 अपॉन में 2 के इक्वल, ये आ गया। तो यहां से देखिए हम कॉमन लेंगे 157, अंदर कितना बचेगा, अंदर बच गया 1 प्लस 1 अपॉन 2, ये बच गया। इसको हम सोल्व करें तो 157 मल्टीप्लाई बाई 3 अपॉन में 2 आ गया। अब देखिए इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 3 जा 21, 2 कैरी, 15 3 जा 45 आ गया, और डिवाइड बाई 2, ये आ गया। अब इसको हम सोल्व करते हैं, देखिए 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, और यहां से आगे 7 आएगा, ये नहीं किया, 471 आ गया। तो यहां से देखिए 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 और 2 3 जा 6 आ गया, 2 5 जा 10 और पॉइंट लगेगा 2 5 जा 10। तो यहां से आ गया हमारा आंसर कितना, शेडेड पोर्शन का जो एरिया आ गया वो आ गया 235.5 सेंटीमीटर स्क्वायर के इक्वल, और ये हमारा आंसर हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 43 पर। क्वेश्चन नंबर 43 देखिए दोस्तों, एन इलास्टिक बेल्ट, कह रहा है कि एक इलास्टिक की बेल्ट है, इज प्लेस्ड अराउंड द रिम ऑफ ए पुल्ली के चारों तरफ जो है उसको प्लेस किया गया है, ऑफ रेडियस, जिसकी जो रेडियस दे रखी है वो 5 सेंटीमीटर के इक्वल दे रखी है। पुल्ली की जो रेडियस है वो कितनी है, वो है 5 सेंटीमीटर के इक्वल, ये पुल्ली की रेडियस है ना 5 सेंटीमीटर के इक्वल। कह रहा है कि 1 पॉइंट ऑन द बेल्ट इज पुल्ड डायरेक्टली अवे फ्रॉम सेंटर ओ,
कह रहा है कि सेंटर ओ से जो है वो दूर जा रहा है एक पॉइंट, ये देखिए दूर जा रहा है ना पॉइंट, ये सेंटर ओ ऑफ पुली अंटिल इट इज एट पी, कह रहा है कि पी तक वो दूर जा रहा है। अब कह रहा है 10 सेंटीमीटर फ्रॉम ओ, जो कि 10 सेंटीमीटर है कहां से, ओ से, तो ये ओ पॉइंट है और ओ पॉइंट से लेकर के यहां पी पॉइंट तक का जो डिस्टेंस है वो दे रखा है 10 सेंटीमीटर के इक्वल। अब कह रहा है फाइंड द लेंथ ऑफ द बेल्ट, बेल्ट की लेंथ निकालिए दैट इज इन कॉन्टेक्ट विद द रिम, कह रहा है कि जहां जहां से वो कॉन्टेक्ट में है रिम के, ये रिम है ना, तो इसके जो कॉन्टेक्ट में है जहां से क्या बेल्ट, उसकी लेंथ हमें निकालनी है। कितनी लेंथ की बेल्ट जो है इस रिम के कॉन्टेक्ट में है वो हमें निकालनी है। दूसरा कह रहा है कि विद द रिम ऑफ पुली, पुली की रिम के साथ में। उसके बाद कह रहा है ऑल्सो फाइंड द सैडिड रीजन, और सैडिड रीजन भी हमें फाइंड आउट करना है। सैडिड रीजन कौन सा है, ये वाला सैडिड रीजन है जो हमें फाइंड आउट करना है। ये कितना है वो हमें फाइंड आउट करना है। देखिए कैसे करेंगे, ये रीजन भी हमें फाइंड आउट करना है। तो देखिए इसके अंदर पहले तो हमें क्या निकालना है, ये कॉन्टेक्ट कितने कॉन्टेक्ट में है, वो जो लेंथ कॉन्टेक्ट में है पुल्ली के वो हमें फाइंड आउट करनी है बेल्ट की। तो देखिए कैसे करेंगे, सबसे पहले तो हम क्या करते हैं कि हम निकाल लेते हैं यहाँ पे, ये परपेंडिकुलर होगा इसके ऊपर, ये परपेंडिकुलर लेंथ होगी और ये इसके ऊपर ऐसे होगा। तो देखिए यहां से सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर लेते हैं और इस लेंथ को निकाल लेते हैं, एपी लेंथ निकाल लेते हैं। जब एपी लेंथ निकल जाएगी तो हमारे पास क्या हो जाएगा, देखिए एपी हो गया और ये इसका बेस, एपी तो क्या बन जाएगा परपेंडिकुलर, ये इसका बेस, या फिर ये परपेंडिकुलर बन जाएगा, ये इसका बेस बन जाएगा, बन गया। उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, एंगल थीटा निकाल सकते हैं, ये वाला एंगल निकाल सकते हैं, यहाँ का ये जो एंगल होगा वो हम निकाल पाएंगे। जब ये एंगल हमें पता लग जाएगा तो हम ये एंगल इजीली फाइंड आउट कर पाएंगे। जितना ये एंगल होगा उतना ये एंगल होगा। जब ये दोनों एंगल हमें पता लग जाएंगे तो ये मेजर एंगल जो है हमें पता लग जाएगा। जब ये एंगल पता लग जाएगा तो हम क्या करेंगे, हम निकाल लेंगे सेक्टर, लेंथ ऑफ द सेक्टर, सेक्टर की लेंथ ऑफ द आर्क बोलते हैं, या फिर सेक्टर की लेंथ, वो हमें निकाल पाएंगे। वो ही किसके इक्वल है, वो इक्वल है इस बेल्ट की लेंथ के जो कि कॉन्टेक्ट में है पुल्ली के। तो देखिए कैसे निकालेंगे, सबसे पहले तो हमें पुल क्या दे रखा है, यहां पे देखिए इन ट्रैंगल कौन सा लें, हम लेंगे एओपी ट्रैंगल के अंदर, एओपी के अंदर एंगल ओएपी जो है, एंगल ओएपी जो है वो 90 डिग्री का है। तो यहां से हम अप्लाई कर सकते हैं यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे तो यहां से क्या बनेगा, यहां से बनेगा जो ओपी का स्क्वायर है, ओपी का स्क्वायर वो इक्वल आएगा ओए का स्क्वायर प्लस में किसके, एपी के स्क्वायर के, एपी के स्क्वायर के। तो यहां से ओपी की लेंथ हमें पता है कितनी है 10, तो 10 का स्क्वायर इज इक्वल टू एपी की पता है हमें 5, तो 5 का स्क्वायर प्लस में एपी के स्क्वायर, ये वैल्यू हमें निकालनी है। तो यहां से देखिए क्या बनेगा, इसको हम माइनस में इधर भेज देंगे तो कितना आएगा, एपी जो स्क्वायर है वो इक्वल आएगा 10 का स्क्वायर तो हो गया 100 और उसमें से माइनस कर देंगे 5 का स्क्वायर 25, तो कितना आएगा, ये आएगा 75 के इक्वल। अब देखिए 75 को हम ब्रेक कर सकते हैं किसमें, इसको हम ब्रेक कर सकते हैं 25 इंटू 3 में, 25 3 जो 75 होता है ना, तो इसमें ब्रेक कर दिया। अब हम क्या करेंगे, एपी की वैल्यू निकाल लेंगे, एपी इज इक्वल टू बन जाएगा अंडर रूट बोथ साइड करेंगे तभी तो एपी बनेगा। अब देखिए एपी, ये तो एपी बन गया, एपी स्क्वायर तो अंडर रूट करते ही। अब इसका अंडर रूट करेंगे 25 इंटू 3 का, तो 25 किसका स्क्वायर होता है 5 का, और ये किसका स्क्वायर होता है किसी का नहीं, तो अंडर रूट 3 आ जाएगा। तो ये आ गई इसकी एपी की लेंथ, ये आ गई सेंटीमीटर के अंदर। 5 अंडर रूट 3 सेंटीमीटर के इक्वल आ गई कौन, एपी की लेंथ। तो एपी की लेंथ आ गई 5 अंडर रूट 3 सेंटीमीटर के इक्वल, ये आ गई हमारे पास। अब देखिए जब हम ये एंगल निकाल रहे होंगे तो इसके सामने वाला क्या होगा, ये होगा परपेंडिकुलर और ये क्या होगा बेस। तो यहां पे देखिए इसी ट्रायंगल के अंदर हम अप्लाई करेंगे तो यहां से बनेगा, हम कर देंगे यहां से ओए अपॉन में एपी किसके इक्वल आएगा, तो ये आएगा किसके, ये 10 बन गया ना, ये परपेंडिकुलर और ये बेस, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस क्या होता है tan थीटा के इक्वल, तो ये tan थीटा के इक्वल आ जाएगा।
tan थीटा इज इक्वल टू आएगा OA अपॉन में AP, ये आ गया। अब यहां से देखिए OA की वैल्यू क्या है, वो है 5 के इक्वल, और AP की वैल्यू क्या है 5√3 के इक्वल। तो यहां से देखिए 5 से 5 कैंसिल, और इज इक्वल टू आ जाएगा tan थीटा के इक्वल, ये आ गया। अब हम क्या करेंगे, देखिए ये कितना बन गया, tan थीटा इज इक्वल टू बन गया 1/√3 के इक्वल, और 1/√3 tan के अंदर 1/√3 कितने पे आती है वैल्यू, तो ये आती है, देखिए ये आ जाएगा यहां से tan थीटा जो है, tan थीटा इज इक्वल टू 1/√3 कितने पे आता है, tan 30 पर, tan 30 के ऊपर आता है ना, तो ये आ जाएगा यहां से tan 30 के इक्वल। तो यहां से जो थीटा बन जाएगा वो कितना बनेगा, वो बनेगा 30 डिग्री के इक्वल। तो यहां से थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा 30 डिग्री के इक्वल, ये आ गया। देखिए tan से tan कैंसिल, थीटा इज इक्वल टू आ गया 30 डिग्री के इक्वल, ये आ गया यहां से। अब हम क्या करेंगे, देखिए ये एंगल जो आया है ना थीटा, ये कौन सा आया है, ये आया है APO, APO इज इक्वल टू एंगल APO, या ये वैल्यू किसकी, APO की। तो जब ये वैल्यू आ गई तो यहां से हम दूसरा एंगल निकाल पाएंगे, कौन सा, देखिए इसके अंदर एक एंगल तो हमें पता है 90 डिग्री का, जो हमने बता दिया था OAP का 90 डिग्री हो गया। दूसरा एंगल हमने फाइंड आउट कर लिया APO, वो कितना है 30 डिग्री। तीसरा एंगल कितने का होगा, तो एंगल होगा AOP, एंगल AOP, दिस इंप्लाइज दैट एंगल AOP जो है वो बनेगा 60 डिग्री का एंगल। जब ये 60 डिग्री का एंगल बन गया तो इसी के इक्वल होगा कौन सा एंगल, एंगल POB, POB भी इसी के इक्वल होगा, POB वो भी 60 डिग्री का होगा। जब ये दोनों 60 डिग्री के होंगे तो यहां से हम कह सकते हैं दिस इंप्लाइज दैट जो एंगल AOB है, AOB जो माइनर सेक्टर के अंदर बन रहा है, देखिए माइनर आर्क से जो एंगल बन रहा है, तो AOB जो एंगल है वो कितने का बन जाएगा, 60 + 60 कितना, ये बन गया 120 डिग्री का। जब ये 120 डिग्री का बन गया यहाँ पे एंगल, तो यहां से हम निकाल पाएंगे कौन सा, AOB जो मेजर एंगल है भार वाला, वो निकाल पाएंगे। देखिए यहां से हमारे पास निकला ये एंगल AOB, ये कितना निकल गया 120, तो हम निकालेंगे ये AOB, ये वाला एंगल भार वाला, इसका रिफ्लेक्स एंगल निकालेंगे। तो देखिए क्या कितना बन जाएगा ये, तो यहां से जो एंगल बनेगा वो बनेगा 240 का, 240 बन जाएगा ना, 360 - 120 240। तो जो मेजर एंगल है, मेजर एंगल रिफ्लेक्सिव एंगल, देखिए दिस इंप्लाइज दैट रिफ्लेक्सिव एंगल जो है, रिफ्लेक्सिव एंगल ऑफ AOB का जो रिफ्लेक्सिव बनेगा वो कितना बनेगा, 360 - 120 कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 240 डिग्री के इक्वल। तो ये 240 डिग्री का आ गया एंगल। अब देखिए जब ये एंगल हमें पता लग गया तो हम क्या निकाल सकते हैं, लेंथ ऑफ द आर्क निकाल सकते हैं इस सेक्टर की। तो देखिए लेंथ ऑफ द आर्क क्या बनेगा, लेंथ ऑफ द बेल्ट के इक्वल आएगा। तो देखिए लेंथ ऑफ द बेल्ट इन कॉन्टेक्ट विद, जो कॉन्टेक्ट के अंदर है, इन कॉन्टेक्ट, जो कॉन्टेक्ट के अंदर है उसकी लेंथ कितनी आ जाएगी। तो उसके लिए एक फॉर्मूला होता है थीटा अपॉन 360 इनटू में कितना, देखिए हम सर्क्यूमफ्रेंस निकालते, तो यहां पे आर्क निकालने ना हमें, तो लेंथ ही निकालनी, उसके लिए सर्क्यूमफ्रेंस का यूज करेंगे, तो इनटू में 2πr, ये फॉर्मूला होता है। तो यहां से हम पुट कर देंगे वैल्यू, तो यहां से आएगा थीटा कितना 240 अपॉन में 360 और इनटू में 2 और इनटू में पाई कितना 22/7 और इनटू में r कितना है, r की वैल्यू यहाँ पे 5 के इक्वल ये दे रखी है। तो यहां से देखिए रेडियस तो उसकी 5 थी ना, तो 5 रख दिया हमने। अब यहां से देखिए पाई के अंदर यदि आंसर दे रखा तो पाई को हम पाई रख लेंगे। तो यहां से देखिए क्या बनेगा, इसको हम सोल्व करें, 0 से 0 कैंसिल, अभी कितने में जाएगा 6 पे, 6 4 24 और 6 6 36, अभी चला जाएगा 2 पे, 2 2 4 एंड 2 3 6, तो ये कितना आ गया, ये आ गया देखिए 2/3 इंटू में 2 और इंटू में पाई की जगह पाई रखते हैं, इंटू में 5, ये आ गया। तो अब देखिए इसको हम सोल्व करेंगे तो कितना आएगा, ये आ गया यहां से
तो ये बनेगा यहां से 5 टू ज़ा 10 और 10 टू ज़ा 20, तो 20 पाई अपॉन 3 के इक्वल ये आ गया, 20 पाई अपॉन 3। और ये किस में आएगा, ये आएगा सेंटीमीटर के अंदर, क्योंकि लेंथ है ना, तो लेंथ आएगी, ये सेंटीमीटर के अंदर दे रखी है तो सेंटीमीटर में आएगी। एक आंसर तो ये हो गया, ये पूछा हुआ था हमने फर्स्ट पार्ट के अंदर, यही पूछा हुआ था। दूसरा देखिए सेकंड में अब क्या पूछ रखा है उन्होंने पूछ रखा है शेडेड रीजन का एरिया और निकालना हमें। तो देखिए शेडेड रीजन का एरिया हम कैसे निकाल सकते हैं। सबसे पहले तो हम निकालेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल। ट्रायंगल का यदि एरिया फाइंड आउट कर लेते हैं तो उसमें से हम माइनस कर देंगे जो माइनर सेक्टर का एरिया है वो, तो हम यहां से एरिया ऑफ शेडेड रीजन निकाल पाएंगे। देखिए कैसे आएगा, यहां से हम पहले निकाल लेते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो ट्रायंगल का एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल लेते हैं पहले। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल कौन सा, AOP का एरिया, AOP का एरिया क्या आएगा, वो आएगा 1/2। बेस कितना है, बेस है यहाँ पे 5√3 और इनटू में कितना हाइट कितना है 5 के इक्वल। तो यहां से देखिए बन गया कितना 25√3 अपॉन में 2, 25√3 अपॉन में 2 ये आ गया। और एक इसमें सेंटीमीटर स्क्वायर के अंदर। अब ये तो निकला AOP का एरिया, और सेम एरिया किसके इक्वल आएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल किसका, दूसरा ट्रायंगल कौन सा है BOP। तो BOP का जो एरिया आएगा वो भी कितना आएगा, वो भी आएगा 25√3 अपॉन में 2 के इक्वल, ये भी सेंटीमीटर स्क्वायर के अंदर। तो इन दोनों ट्रायंगल्स का एरिया हम ऐड कर लेंगे। टोटल एरिया ऑफ द ट्रायंगल्स, टोटल एरिया ऑफ द ट्रायंगल्स, ट्रायंगल्स का जो टोटल एरिया आएगा वो कितना आएगा, वो आएगा यहां से 25√3 अपॉन में 2 प्लस में 25√3 अपॉन में 2, तो ये आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाई 25√3 अपॉन में 2, तो 2 से 2 कैंसिल, तो कितना आ गया, ये आ गया 25√3 के इक्वल, ये आ गया। और ये सेंटीमीटर स्क्वायर के अंदर आ गया, सेंटीमीटर स्क्वायर ये आ गया। अब हम क्या करते हैं, एरिया ऑफ सेक्टर इसमें से माइनस करते हैं। तो देखिए एरिया ऑफ सेक्टर कौन सा सेक्टर, ये है AOB का, AOB एरिया ऑफ सेक्टर AOB इज इक्वल टू कितना आएगा, देखिए इसके लिए फॉर्मूला होता है थीटा अपॉन 360। एरिया निकालना है ना, तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है पाई आर स्क्वायर, सर्कल का एरिया, तो वही लगाएंगे इसमें भी। अब थीटा कितना है यहाँ पे, देखिए हमने निकाल लिया था पहले ही इसके जो एंगल का थीटा, जो इसका एंगल बन रहा था इसमें 120 का बन रहा था, तो 120 अपॉन 360 और इनटू में पाई की जगह क्या करेंगे, यहाँ पे करेंगे पाई की जगह पाई रख लेते, क्योंकि पाई के अंदर ही वैल्यू है तो पाई रखेंगे, और इनटू में आर स्क्वायर, आर कितना है यहाँ पे, आर है यहाँ पे 5 के इक्वल, तो 5 मल्टीप्लाई बाई 5 ये आएगा। तो यहां से देखिए 0 से 0 कैंसिल, 12 1 जा 12, 12 3 जा 36 ये आ गया। अब ये कितना आया देखिए 5 5 जा 25 पाई अपॉन में 3 के इक्वल ये आ गया, जो कि सेंटीमीटर स्क्वायर के अंदर है। अब हम क्या करेंगे, शेडेड रीजन निकालेंगे, तो माइनस कर देंगे इन दोनों को। एरिया ऑफ शेडेड रीजन, एरिया ऑफ शेडेड रीजन या फिर शेडेड पोर्शन, शेडेड रीजन इज इक्वल टू आएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ 2 ट्रायंगल्स, एरिया ऑफ द ट्रायंगल्स माइनस कर देंगे एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर को इसमें से माइनस कर देंगे। एरिया ऑफ सेक्टर को माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा यहां से, देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल्स कितना आया था, एरिया ऑफ ट्रायंगल्स आया था 25√3 के इक्वल, और इसमें से माइनस कर देंगे कितना, इसमें से माइनस कर देंगे एरिया ऑफ सेक्टर यानी कि 25 पाई अपॉन 3 के इक्वल ये दे रखा है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर के अंदर, ये हमारा आंसर हो गया। तो इसी के साथ दोस्तों ये एक्सरसाइज 12.1 फिनिश होती है।
मैं आशा करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। यदि ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें, और जो नए व्यूवर्स हैं पहली बार हमारे चैनल को देख रहे हैं प्लीज़ सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर, तब तक के लिए थैंक यू एंड टेक केयर दोस्तों।